हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं दीपा अग्रवाल आपका स्वागत कर रही हूँ टैरो मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आशा है बहुत अच्छे से होंगे। आज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग करने जा रही हूँ कैंसर राशि यानी कि कर्क के लिए। सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए है और जितनी रेजोनेट होगी उतनी लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। यस, एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और लाइक और बेल आइकन और शेयर कमेंट सब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और एक अलर्ट आपको देना चाहूँगी कि, और मैं बहुत पहले से दे रही हूँ ये, और नेक्स्ट ईयर में भी टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है और सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन इन जनरल ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे ज़्यादा करके ये सब लोग को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो अपने पैसे, धन और उसमें आप प्लीज़ थोड़ा अलर्ट हो जाइए, उसको बचाइए। ज़्यादा बड़े खर्चे या फालतू के खर्चे जिन्हें आप रोक सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा अब संभल के चलिए। और अपने ना पॉजिटिव जो माइंड सेट है उसके साथ रहिए, उसको पॉजिटिविटी से आप सींचिए और थोड़ा सा अपने को पॉजिटिव के साथ अपनी एनर्जीज बढ़ाइए प्लीज़, और अपने लाइफ के प्रॉब्लम से निकलिए। तो आपको आने वाला जो टफ टाइम है उसमें आप बहुत आराम से निकल जाएंगे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक सलाह थी, मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी ठीक है। चलिए एनर्जी का वो कार्ड लेते हैं कैंसर की, आपके साथ यूनिवर्स कौन सी एनर्जी रख रही है। तो वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो पूरी कंप्लीट और बहुत हाई है, और ये आपको पूरी एनर्जी भी देता है, पैशन भी देता है। पैशन करने का, जैसे अगर किसी काम के पीछे पड़े तो आपको वो एनर्जी दे देगा कि आप वो कर लीजिए, तो इतना उसको पुश दे देगा। तो पैशन भी है, एनर्जी भी है, और इसमें अट्रैक्शन भी है, और आपको लगेगा कि मैं क्या करूँ, ये करूँ। तो आप जिस भी तरफ उसे फोकस कर देंगे एनर्जी को, तो वो आगे बढ़ जाएगी। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ के लिए बात होती है। जब एनर्जी आप फोकस कर देते हैं, एनर्जी है वो, उसको जहाँ ले जाएंगे वो वहाँ वर्क करनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये देखिएगा कि आपको कहाँ करनी है। तो ये अगर आप समझ जाएंगे चीज़ें, तो अपनी लाइफ में ना चेंजेस ला ले आएंगे। तो सबसे पहले पास्ट में देखते हैं, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, और पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, इसमें आपने कुछ इमोशनली कोई चीज़ आगे बढ़ी है, इमोशंस में आगे बढ़ी है थोड़ी सी, और आपने एक्सपीरियंस करी है। ये लव लाइफ में आप आपका प्यार की तरफ कदम हो सकता है, ऑफर हो सकता है, आपकी लव लाइफ में कुछ बढ़त आते हुए हो सकती है। तो एक इमोशंस थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और आपको फील हो सकता है कि इस इमोशन को आगे मैं ले जाऊं, और इसको आप देखना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, और थोड़ा रुक रुक के, और सोच में भी, और कि ये ऑफर दूं अगर लव में है, क्योंकि मैं जनरल कर रही हूँ। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी भी हो सकती है, और किसी किसी इशू में जिसमें लगाना चाहें आप लग सकती है। तो आप ये भी हो सकता है कि मैं अपना प्यार का ऑफर दूं अपने लव इंटरेस्ट को, उसकी तरफ सोच में आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है हमारे कैंसर राशि से। और वहाँ है 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पर तो कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं, और यहाँ पर आप फिर उनसे अलग होते हुए उनको आपने देख लिया कि नहीं, ये मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, मुझे उतनी खुशी या मेरे जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है वो नहीं मिल रहा है, और आप सोच रहे हैं कि यहाँ से मैं अलग हूँ। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं कि आपने सोचा हो, एक इमोशन
एक आपने पहल करी, पहल भी नहीं, अगर उसमें आगे बढ़े, लेकिन वहाँ आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोच रहे हैं प्रेजेंट में कि उसको छोड़ के आगे बढ़ा जाए, ये मेरे को खुशी उतनी नहीं दे रही है जैसे आपको ना इमोशनली पूरे अंदर तक, तो वो नहीं दे रही है। और देखिए ये हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है और बता रहा है कि आप इमोशनली काफ़ी इन डेप्थ चले गए हैं, बहुत अंदर सोच में चले गए हैं, गहराई में उतर गए हैं, गहराई में उतर के आपको ये फील हो रहा है, यानी कि इमोशनली आपको हैप्पी नहीं लग रहा है, आपको खुशी नहीं हो रही है, और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है, आपको और गहराई में ये लेती जा रही है। तो इसको अगर आप बहुत गहराई में उतारेंगे तो आप उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा अंदर तक इसमें चले जाएंगे। आप इसको कैसे यूज़ करेंगे एनर्जी, प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको उस तरफ लेती जाएगी। और यहाँ पर आपको इमोशनली खुशी नहीं मिल रही है, इमोशनल खुशी आप ढूंढ रहे हैं कैंसर राशि, और वो आपको नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, क्योंकि इतने कप्स के कार्ड हैं, और अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं या जा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, हाँ, उनके लिए ये एनर्जी है। आप उसमें उतरेंगे और चीज़ों को देखेंगे, उनके लिए चीज़ें दूसरी तरफ जाएंगी। यहाँ सेटिस्फैक्शन वाली बात नहीं होगी, यहाँ पर वो अपना उतर के हर चीज़ को देखेंगे। वहाँ पर उनको डिस्टर्बिंग लग सकती है, बट वो उसको देखेंगे। देन फ्यूचर में देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, और पेज ऑफ सोर्ड्स पे यहाँ पर फ्यूचर में कुछ चीज़ें फिर क्लियर होते हुए आपको दिखती हैं। यहाँ आप एक इमोशन में बढ़े थे, और वो इमोशन में आप डेप्थ में गए हैं, आगे बढ़े हैं, और उसकी डेप्थ में गए हैं, चीज़ें नहीं आपको जम रही है, और अब आपको लग रहा है कि यहाँ से तो निकलना चाहिए, और ये चीज़ें, ये कंडीशन, ये जो चल रहा है अभी मेरा प्रेजेंट में, यहाँ जिस भी इशू में आप इमोशन में गए हो, चाहे आप पैसे को लेके गए हो, चाहे आप रिलेशन किसी किसी का जहाँ भी लगता है, तो करंट में आप सोच रहे हैं नहीं, ये नहीं हो सकता, इतना हैवी इमोशनल जो सब चल रहा है, इससे तो अब बाहर निकलना चाहिए, छोड़ के आप निकलना चाह रहे हैं। और फ्यूचर में आपको यहाँ पर थोड़ी सी एक कुछ आपको लगेगा, ये विचार में भी हो सकता है, कोई मैसेज भी हो सकता है, ये इंटरनल मैसेज भी हो सकता है, एक्सटर्नल मैसेज, कम्युनिकेशन भी हो सकता है, और आपके थॉट भी आ सकती है कि नहीं, यहाँ कुछ चीज़ें आपको क्लियर होते हुए, इतनी सारी में कुछ चीज़ें क्लियर होते हुए यहाँ पर आपको हो सकती है फ्यूचर में। और इस कॉन्फ्लिक्ट्स, देखिए इतने कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते हुए, बहुत तरीके के थॉट आते हुए, बहुत ज़्यादा विचार, क्योंकि इतने इमोशंस में आप चले गए ना, और तो बहुत तरीके तरीके के विचार आते हैं, सब होता है, तो उसमें से आपको एक वो चीज़, एक थोड़ी सी चीज़ आपको पुश करते हुए, उन सब में मैसेज आते हुए या विचार आते हुए, उसके पीछे आपको थोड़ा सा क्लियर होते हुए चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। गाइडेंस पहले ले लेते हैं, और गाइडेंस में देख लेते हैं कैंसर कि क्या चल रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, फिर से कप्स का कार्ड है, और बहुत इमोशंस, बहुत इमोशनल चीज़ों में हैं आप। और 3 ऑफ कप्स आपको कह रहा है कि थोड़ा सा ना आप अपने को एक्सप्रेस भी करें, थोड़ा सा आप पॉजिटिविटी की तरफ चलें, थोड़ा सा आप खुशी की तरफ भी चलें, अपने इमोशंस को थोड़ा सेलिब्रेट भी करें। आप अपने इमोशंस को सेलिब्रेट करें। हर टाइम इमोशन डेप्थ में जाके ऐसे ही नहीं हो जाते कि आप उसमें बस डूब गए, उनको सेलिब्रेट भी करिए, आप उनको समझना सीखिए। यहाँ पर आएगा आपको, और उनको समझेंगे आप, तो
क्लियर होते जाएंगे तो पता चलेगा इमोशंस कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जो हम समझते हैं ना वो नहीं होते। ये हमारे नेविगेशन होते हैं, ये हमें रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप उनको सेलिब्रेट भी करिए, इमोशंस को आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। तो आप वहाँ करिए, आप मिलिए जुलिए अपने फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स सबसे मिलिए जो आपको खुशी देते हैं, जो लोग आपको खुशी देते हैं, जो लोग आपके इमोशंस को पॉजिटिविटी देते हैं, खुशी बढ़ाते हैं, पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं, उनकी तरफ आप जाइए, उनसे मिलिए जुलिए, सेलिब्रेट करिए उन इमोशंस को, इन कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स से निकलिए। तो आप इसको फिर आप बेटर चीज़ों को ना समझ पाएंगे। आपकी जो ये जर्नी हुई है, इसको आप, इसका जो आगे है उसको बहुत अच्छे से ले जा पाएंगे। तो गाइडेंस भी यही कह रही है कि अपने इमोशंस को पॉजिटिविटी दीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ, उन चीज़ों के साथ, उन बातों के साथ, उन तरीकों के साथ इमोशंस को सेलिब्रेट करिए जहाँ वो एक पॉजिटिव लाइट में आते हैं, जहाँ वो एक सेलिब्रेशन बनते हैं, आपको डल डिप्रेस ना करें। तो ये आपको अंदर तक जाके अपनी लाइट लानी थी, वो काम करिए, और वो आप बढ़ेंगे आगे फ्यूचर में। तो इस प्रोसेस से आप गुजरेंगे और ये करेंगे, आप आगे और बढ़ेंगे कैंसर, मुझे पूरी उम्मीद है और आशा करती हूँ, और आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो ये इसको डिफरेंटली देख रहे होंगे। इमोशंस में जाके वो जो अपनी आगे की आवाज़ या जिसके लिए वर्क किया जाता है, उन चीज़ों को क्लियर करके वो लाएंगे। अभी वहाँ टाइम है इसमें, और लेकिन बढ़त तो वहाँ हो रही है। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, रीडिंग को नेगेटिव नहीं मानना है। अभी लग सकती है, बट वो यूनिवर्स जानता है कि वो आपको कहाँ ले जा रहा है, वो एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है। तो चलिए, ये थी रीडिंग, और बताएंगे कर्क राशि कैसा रहा आपका ये रीडिंग, और हेल्प हुई या नहीं। और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।